आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम देखने वाले हैं आपके त्रैमासिक आकलन का कक्षा 8वीं विषय हिंदी की सैंपल क्वेश्चन पेपर। याद रखना बच्चों, इसी तरह से आप लोगों के क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में दिए जा सकते। तो आपको इस पेपर से एक आइडिया ले लेना है कि प्रश्न कैसे आएंगे ताकि आप पूरे मार्क्स जो है अचीव कर पाओ। तो याद रखना सेम टू सेम एकदम डिप्टो यही प्रश्न है, ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा बट इसी तरीका से आपके टीचर्स देंगे। तो आपके ये एक आइडिया के लिए कि कैसे प्रश्न आएगा। तो मैं इसके आंसर्स भी बताने वाला हूं, तो बस तैयारी अच्छे से कर लो इन प्रश्नों को। अगर इसमें से कुछ भी आता है तो वो आपसे बन जाए। तो देखो प्रश्न पहला क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की गंगा जो है भाई किसे कहते हैं। हमारे पास देखो शिवनाथ नदी, ये दोनों नदी को तो हटा दो, ये क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की नदी नो है। दो ठो नदी है, कौन कौन से, एक तो शिवनाथ नदी है और एक तो महानदी है। तो छत्तीसगढ़ की गंगा जो है महानदी को कहा जाता है, ये आप लोग टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न का पूछे थे कि अब्राहम लिंकन कौन थे। तो पार्ट में पढ़े कि अब्राहम लिंकन कौन थे भाई, वो जो है एक राष्ट्रपति थे। तीसरा इब्राहिम गारदी कौन था, तो इब्राहिम गारदी जो है सेनापति लिख के आना है, ठीक है। फिर प्रश्न चौथा में का पूछे थे, जो मैं नहीं बन सका पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन, किसको लिख के आएंगे भाई, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पांचवा में अचल के साथ क्या दुर्घटना हुई थी। तो अचल जो है उनके साथ कौन सी दुर्घटना हुई थी उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ऑप्शन है, क्या वो बेहोश हो गया, वह परीक्षा में फेल हो गया, उसका पैर कट गया, वह बीमार हो गया। तो क्या हुआ था, उसका पैर कट गया था, ये इसका सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर छठवा, इनमें से प्रवासी चिड़िया, प्रवासी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मैना कोयल, जैसे कि गर्मी है तो कहीं और चले गए, ठंडा में फिर और कहीं चले गए, ऐसा घूमने वाली चिड़िया किसको कहते हैं। तो इसकी आंसर हो जाएंगी पिलक, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न क्रमांक 7वां से। तो प्रश्न क्रमांक 7वां में क्या बोल रहा है, पर्यायवाची। पर्यायवाची के मतलब किसी भी चीज को, जैसे कि आंख को नयन, लोचन, चक्षु ऐसे अलग अलग बोलते हैं ना, तो उसी तरीका से इसमें पर्यायवाची आप लोगों को बताना। जैसे कि बंदी, बंदी को क्या बोलते हैं, कैदी बोलते हैं, है ना। तो कैदी लिखोगे इसका पर्यायवाची। इच्छा के पर्यायवाची, इच्छा मतलब एक मन होते ना, मोर मन हुआ थे, तो वही इच्छा तो अभिलाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अभिलाषा, ठीक है, ये लिख के आओगे। और इसको कैदी, बंदी को कैदी। फिर अजीब, अजीब गरीब में बोलते हैं ना, अजीब किसको बोलते हैं, तो एकदम भयानक दिखते रहते हैं, विचित्र टाइप से, अलग, है ना, तो ये लिख सकते। संकल्प, संकल्प मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, निर्णय, ऐसा है ना, इस तरीका से कर सकते हो। फिर संधि विच्छेद कर प्रकार बताना है कि संधि विच्छेद करोगे उसके बाद इसका प्रकार बताओगे। जैसे कि यहाँ पर गिरीश दिया है, तो इसको लिखोगे आप लोग, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। गिरीश को लिखोगे, गिरी लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, इस लिख देना ऐसा करके, ठीक है। ईस है, ईथ मत पढ़ देना, ईस। तो कौन सी संधि है ये, दीर्घ संधि। क्या लिख के आओगे, इसको लिखना है दीर्घ संधि। क्लियर है बच्चों, यहां तक आया। फिर अगला दिया आपका मनोहर, ठीक है, ये वाला दूसरा में मनोहर दिए ना, तो इसको लिखोगे मनः प्लस में हरह, ऐसा, तो मनोहर हो जाएगा ये, ठीक है। ये विसर्ग संधि हो जाएगा फिर, ठीक। फिर आपका कौन सा है, सदाचारी, तो सत प्लस में कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आचारी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला कौन सा है, नमस्कार, तो नमः, नमः प्लस कार, ऐसा हो जाएगा। ये कौन सा, विसर्ग संधि हो जाएगा क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। क्लियर, इस तरीका से आपको बनाना होगा। तो ऐसे ही आपको अच्छे से इसको नोट कर लेना। मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि हमारा यहाँ पर और भी चीजें हमें पर क्या करना होगा, मेंशन करना होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझ करके नोट कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर कुछ भी आता है तो इससे क्या पता चलता है आपको, पूरे संधि को पेपर जब भी होगी तब पेपर में पूरा संधि ला पढ़ के जाना है अच्छा से समझ के, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा प्रश्न है, विलोम। विलोम मतलब उल्टा वाला, ठीक है, उल्टा, अच्छा की बुरा वाला, वैसा वाला, है ना, दिन का रात, वैसा वाला विलोम शब्द आपको बताना है। घृणा, तो घृणा का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा भाई, प्रेम। क्या लिख के आओगे,
प्रेम लिख के आना है, ठीक है। प्यार, प्यार करते हैं तो क्या बोलते हैं, नफरत, मैं नफरत करता हूं बोलते हैं ना, ऐसा। नुकसान, नुकसान हो थे तो नुकसान के क्या लिखना है, फायदा, ठीक है। और अपशगुन, अपशगुन के, अपशकुन के सकून बस, ठीक है, ये करके आओगे इतना बस को, ठीक है। फिर शमनार्थी, शमनार्थी भाव, भाव का क्या बोल सकते हैं, भावना भी कह सकते हैं। परिश्रम मतलब मेहनत, तो इसको श्रम भी बोल सकते हैं। सदा, सदा बोलते हैं ना, तो सदा को हमेशा। गिरी मतलब गिरी को क्या और बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, ऐसा आप लोगों को लिखना होगा। क्लियर है। अब यहां पर अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखना है। तो अनेक शब्द जैसे कि जो अधिक बोलता है, तो अधिक बोलने वाले, देखो यहाँ पर जो अधिक बोलता है उसको वाचाल, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना उसको वाचाल कहते हैं, इस तरीके से। फिर जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम लोग कह सकते हैं कौन सा, अनपढ़, ऐसा। जो ईश्वर को मानता है, तो जैसे कि नास्तिक, आस्तिक होता है ना, तो ये इसमें लिखोगे आस्तिक। और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको नास्तिक, जिसमें जानने की इच्छा हो, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इच्छुक बोलेंगे। जो जानने की इच्छा रहते हैं ना, इच्छुक। इस तरीके से अनेक शब्द का एक शब्द आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। जो अधिक बोलते हैं उसको वाचाल, ऐसा बोलते हैं। बहुत बातूनी, बातूनी है, बात जो बात बताने, बहुत बात बनाते हैं उसको बातूनी बोलते हैं ना, इस तरीके से उसको लिखना होगा, ठीक है। फिर प्रश्न 12, 13, 14 ये आपके बुक के है भाई, तो 6-6 नंबर मिलेगा। तो बहुत ध्यान से देखना, और 6-6 नंबर वाला तो उसके हिसाब से इसके प्रश्न उत्तर थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। तो देखो कौन सा, उषा कविता नविकों को क्या संदेश दे रही है, तो इसकी उत्तर पूरा को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। और ध्यान से यहाँ पर इस पूरे आंसर्स को अपने मन से एकदम रटा रुटा नहीं, अब चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, अगर याद कर सकते हो तो अच्छे से कर लो। फिर अगला प्रश्न जो है 13 में क्या बोल रहा है, 13 में बोलो जो मैं नहीं बन सका इस पाठ में लेखक की क्या क्या बनने की इच्छा थी। तो जो मैं नहीं बन सका पाठ के लेखक की इच्छा थी वो दर्जी, साफ सफाई करने वाला, इंजीनियर, थानेदार, रास्ते साफ करने वाले, सर्कस का जोकर, पहलवान, डांसर, जादूगर, यह सब बनने की इच्छा थी, मतलब वो सब कुछ बनना चाहते थे, ठीक है। फिर 14 में दीदी की डायरी पाठ में संजू पूरे दिन उदास क्यों थी, तो संजू की दोस्त नीलू कल से स्कूल नहीं आ पाई थी, मतलब उसके दोस्त स्कूल नहीं आई थी इसलिए वो क्या थी, उदास थी। इस तरीके से इसमें लिखना पड़ेगा। फिर प्रश्न अगला आगे बढ़ते हैं, आपका कौन सा भाई प्रश्न पर पहला जो है इसका उत्तर आपको पार्ट 1 से जो व्याख्या लिखने वाला है पार्ट 1 का मिल जाएगा, ठीक है, वहां से देखेंगे। फिर ये 2 प्रश्न है जिसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। एक नई शुरुआत में सुधीर का व्यवहार कैसे मतलब बदला, तो इसका 10-10 नंबर मिलेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा तो रहेगा, तो ध्यान से देखेंगे इसकी आंसर। देखो सुधीर पर भरोसा कर दिखाया और उसे महत्वपूर्ण कुछ कार्य सौंप दिए गए जो सुधीर ने अच्छे से पूरे किए, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा, इस तरीके से उसको बताने, क्योंकि उसको मॉनिटर बना दिया गया तो उसको जिम्मेदारी सौंपने लग गए। फिर प्रश्न 17वां में क्या बोला, भोरमदेव पर निबंध, तो भोरमदेव पर ऐसे निबंध आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 10 नंबर के लिए, तो इसके हिसाब से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे, गलती नहीं करेंगे कोई सा भी, ताकि आपकी नंबर ना कटे। वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं तो पूरी रास्ता यहाँ पर बताया गया, तो इसको आप लोग छोटा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग जो है मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।